नमस्कार आप सभी को मेरा। मैं यानी वैभव। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता मिली। और उसके बाद या उससे पहले भी हिंदी हमारा अभिन्न अंग ही थी, और उसके बाद तो और भी अभिन्न अंग बन गई। हम रोजमर्रा में उसकी बात करने लगे। कहीं कहीं मेरी बात में उर्दू आ जाती है, लेकिन हिंदी अगर देखा जाए तो हिंदी में जो पहले किताबें लिखी गई, और जैसे प्रेमचंद को ले लेते हैं, और भी जैसे रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल हैं, इनकी जो भाषा है हिंदी, और इस हिंदी में कहा जाता है कि बहुत क्लिष्ट है, मतलब कि बहुत कठिन है। हो सकता है कठिन है, लेकिन वो जो उस चीज को रखते हैं कि आसपास के प्रांगण में क्या चल रहा है। प्रांगण मतलब ये जो क्षेत्र है उसमें क्या चल रहा है। अगर आप प्रेमचंद की गोदान पढ़ते हैं, गबन पढ़ते हैं, तो आपके समझ में आता है कि एक क्या चीज है जो समाज का आईना हमें दिखा रही है, वो है किताबें। और दरअसल ये होता है कि जब लोग हिंदी पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहला उनका यही होता है कि हिंदी बड़ी क्लिष्ट होती है, बड़ी कठिन होती है, हमसे पढ़ी नहीं जाती। तो पढ़ते पढ़ते ही चीजें आती है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आजकल तो इंग्लिश में लोग टीवी शोज देखते हैं, नहीं देखते, सब टाइटल के साथ देखते। सब टाइटल भी किसमें होता है? हिंदी में। नहीं समझ में आता तो हाँ, तो हिंदी इतनी जरूरी है, आज इतनी ही प्रासंगिक है और हमेशा ही रहेगी, क्योंकि हिंदी में ही बातचीत हो रही है भारत भूमि पर। और बाकी लोग भी अन्य शहरों में भी, अन्य देशों में भी हिंदी में भी बात करने की कोशिश करते हैं। जब आते हैं तो हिंदी उन्हें बड़ी लुभाती है। और अगर आप किताबें नहीं पढ़ते इस वजह से कि हिंदी बड़ी क्लिष्ट है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी को बहुत सरल कर दिया गया है आते आते समय में। इतनी किताबें हमारे समक्ष है, और जो पोस्टर बॉय के रूप में जाने जाते हैं देवी प्रकाश दुबे, उनकी किताबें आप पढ़िए। कितनी सुंदर हिंदी है और आम है, लेकिन आपको समझ में आती है। अगर आप क्लिष्ट नहीं पढ़ना चाहते तो आप खूबसूरत पढ़िए। और इतनी सारी किताबें हमारे बीच हैं आजकल। काशी काशी है, गुनाहों का देवता है, ये इतनी क्लिष्ट नहीं है, तो आपको पढ़नी चाहिए। और हिंदी को हमेशा याद रखिए, क्योंकि हिंदी में जब बिंदी लगती है तो जैसे कि उर्दू में मजा आता है बोलने में, वैसे हिंदी में भी आता है। अगर आप सलीके से हिंदी को बोलेंगे तो बहुत मजा आएगा। इस हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप जितने संकल्प ले अपने जीवन में वो सभी पूर्ण हो।